अच्छा, राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसको कैसे देखते हैं? अयोध्या वाले क्या सोचते हैं? नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। शर्मिंदा हैं जो श्रद्धालु आते हैं, उनसे नज़र नहीं मिला पा रहे। हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है कैसे देखते हैं? दान पत्र में क्यों नहीं चंदा देना चाहते? पता नहीं क्या खुलता है, वहाँ कहाँ जा रहा है पैसा, इतना जा रहा है, आ तो रहा है, रोज इतने भक्त आ रहे हैं तो दे के ही जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान राम जो सबका भला करते हैं, लेकिन आज के कलयुग में जो पावर में बैठे लोग हैं, जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं, भगवान राम के प्रति जो आस्था दिखाने वाले इनके श्रद्धालु हैं, जिन्होंने चंदा दिया, जो ये सब श्रद्धालु हैं, उन्हीं का पैसा ये लोग खा लेते हैं। फिलहाल जो श्रद्धालु आए हैं इनसे हम बात करेंगे और श्रद्धालुओं की संख्या पहले से बहुत कम हो गई है, चढ़ावा भी कम हुआ है, लाखों नहीं कई सौ करोड़ का मामला सामने आ रहा है। बात करेंगे, रुझान जानते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो क्या मानते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? दीपक आहूजा। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से आए हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, श्रद्धालु जो आ रहे हैं अयोध्या, क्या सोचते हैं? देखिए, जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है और इसके पीछे क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें अपने योगी जी पर पूरा भरोसा, अपनी न्याय पर पूरा भरोसा है और जल्द ही सत्य सामने आएगा, दोषियों को सज़ा मिलेगी और नई व्यवस्था हो जाएगी, इसका अपने विश्वास है। योगी जी पे भरोसा है जी। क्यों भरोसा है भाई? आखिर वो सर्वे सर्वा हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसका कोई। अच्छा, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो अब उनके अंदर की क्या बातें हैं, वो किस अंदर की बातें तो जनता का, श्रद्धालुओं का पैसा था वो, तो श्रद्धालुओं तो जाना चाहिए अंदर की क्या बातें, अंदर नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसको बाहर आना चाहिए और वही जो योगी जी ने कहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हम लोग वेट एंड वॉच। आप कैसे देखती हैं राम मंदिर में जो चोरी हुआ है? बहुत गलत बात है ये तो, और मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे सिंधी समाज ने भी बहुत सारे ईंटें वगैरह। सिंधी समाज से हैं आप? हाँ। 200 किलो चांदी। 200 किलो चांदी तो उन्होंने वहाँ की, हमारे इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो कहाँ यूज़ हुआ है, तो हमें खुद लग रहा था। तो इस समय तो हमने भी अगर कोई डोनेशन करना है तो हम ऑनलाइन पे गए, कैश ना देखें, ऑनलाइन एक प्रूफ है कि आपका, अगर आप अपने भी सेविंग से कर समय कहीं भगवान के नाम पे, तो ऑनलाइन दे दो। फिलहाल इस समय तो यही सोचा हम लोगों ने। दान पत्र में क्यों नहीं देना चाह रही हैं आप लोग? दान पत्र में क्यों नहीं चंदा देना चाह रही? पता नहीं क्या खुलता है, वहाँ कहाँ जा रहा है पैसा, इतना जा रहा है, आ तो रहा है, रोज इतने भक्त आ रहे हैं तो दे के ही जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है वो हमें तो अभी सच्चाई नहीं पता है। आपके समाज यानी कि सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी दिया, तो जब ये पता चला कि चंदा चोरी हो गया तो क्या लगा आप सबको? बहुत ख़राब लगा कि मतलब उनकी भावना क्या थी, और जिसने यूज़ किया उसको अपने मतलब के लिए, फल तो वो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन जिनकी श्रद्धा टूटी वो आगे जाके फिर वो ये सब बातें सोचने लगेंगे देने से पहले। राम मंदिर में जो चंदा की चोरी हुई कैसे देखती हैं आप? कैसे? राम मंदिर में जो चंदा की चोरी हुई, आप सब श्रद्धालु हैं, कैसे देखते हैं कि चंदा की चोरी कर लिया गया? हमें तो इस करते कोई नॉलेज नहीं है अभी तक तो। हाँ जी। क्या कर रहे हैं? महसूस तो होता ही है जी, जो चोरी हुई है महसूस तो हो रहा है जी। दुख हुआ है? दुख हुआ है, दुख तो होता ही है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से क्या मांग करेंगे? निकाह से यही करेंगे, उनको सज़ा मिले, बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। इतनी बड़ी चोरी की है जी, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे हम। वो पैसा राम मंदिर पे लगना चाहिए था, वो चोर ले गए तो उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये अयोध्या का लता मंगेशकर चौक है, यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है कैसे देखते हैं? सर, ये ऐसा है कि लालच में करा गया है, जस्ट लाइक आम क्राइम की तरह ही है, जैसे और जो क्राइम होता है ये भी क्राइम ही हुएगा, बस और क्या है। ठीक है, क्या मांग करेंगे आप लोग? नहीं, जिन्होंने किया है उनको पकड़ लिया, उनको जेल में चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा चंपत राय ने, उसको कैसे देखें? सर ऐसा है, अब ये देखो, हम पर्सनली हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये अच्छा, उनको दोषी मानेंगे कि नहीं आप लोग, कि दोषी थे इसीलिए दिया कुछ ना कुछ योगदान? लगता है नहीं है सर, होते तो उनको भी गिरफ्तार कराया जाता। कहाँ से आए हैं आप? चंपारण बिहार से। बिहार से आए हैं, क्या नाम होगा? अखिलेश। दर्शन हुआ राम जी का? हाँ, हो गया। कैसा बना है मंदिर? ये बहुत अजूब बना हुआ है, इसमें कहने वाली कौन सी बात है, पूरा दुनिया जानता है। बढ़िया बना बहुत। चंदा चोरी भी हो गया वहाँ, उसको कैसे देखते हैं? जानकारी मिली चंदा चोरी? बहुत पहले, बहुत जानकारी है उसके बारे में।
चंदा चोरी हुआ, तो जब आपको जानकारी मिली कि चंदा चोरी हो गया है राम मंदिर में, क्या महसूस हुआ आपको? दुख तो है, तकलीफ़ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम दानी हैं और हमारे चंदे थे। हम ये मतलब कहने का मतलब कि आपका हमारा सबका मिला हुआ था। बिल्कुल। जो इसमें उठा रहे हैं मुद्दा, उनका गलत व्यवहार है, लेकिन हाँ, और चोर पकड़े गए हैं, उनको हम सोचेंगे कि उनको विशेष तौर पर उनकी मरम्मत की जाए हर तरह से। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? बोलिए। चंपारण बिहार। बिहार से ही आई हैं। हाँ चंदा चोरी हुआ राम मंदिर, दर्शन हुआ राम जी का? हाँ हो गया, कैसा बना है मंदिर? बहुत बढ़िया। बढ़िया बना है। चंदा चोरी हुआ है उसी मंदिर में, उसको कैसे देखती हैं जब पता चला कि हमारे राम भगवान के यहाँ चंदा चोरी हो गया? न्यूज़ पे जी, कैसा महसूस हुआ? बहुत गलत महसूस हुआ। क्या मांग करेंगे नहीं सरकार? होना चाहिए, ये तो अपना आस्था के प्रति ठेस पहुँचाना हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे मानते हैं? जो भी हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन जो है वो अपना ही है, अपने ही धन में हम लोग चोरी कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है, निंदनीय है, इसकी भरसक निंदा होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहाँ जो खुद में मर्यादा रखते थे, खुद वो, उनको अगर पढ़ लीजिए तो जान लीजिए पूरी दुनिया को पढ़ लिए हैं। उनके पथ पे अगर चल लीजिए तो जान लीजिए आप सही मार्ग पर चल रहे। उनके घर में चोरी कर लिया गया, वो बहुत गलत हुआ, उसके लिए बहुत बहुत घोर निंदा होनी चाहिए। इसके लिए चंपत राय अनिल मिश्रा को जान रहे हैं? जान रहे हैं, इस्तीफा दे दिए उनको। ठीक है, उन्होंने बहुत ठीक किया जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और जांच प्रक्रिया चल रही है, जो भी जांच में होंगे वो साक्ष्य सामने आएंगे। आप कहाँ से आई हैं? गोंडा से। गोंडा से ही बगल से। राम भगवान के यहाँ चोरी हुआ, कैसे देखती हैं? अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दुख हुआ कि नहीं हुआ जब पता चला? है ये भाई, चंदा चोरी नहीं होना चाहिए था, वो सभी जनता लोगों का पैसा है, और कोई एक खा के बैठेगा तो गलत है ना, वो तो भाई धर्म के लिए दिया गया था ना। तो चोरी मतलब योगी जी कहते हैं कि राम की नगरी में कोई रामद्रोही नहीं आ सकता, तो चोरी कैसे हो गया? क्या मानती हैं आप सब? हर किसी को कोई पहचानता थोड़ी ना है। नहीं, जो ट्रस्ट में बैठे थे, लोग को ट्रस्ट में बैठाया गया कि आप जिम्मेदारी से देखिएगा, मुझे नहीं आइडिया। गलत हुआ। गलत क्या हुआ। मांग करेंगी सरकार से कि कार्रवाई कैसी हो? कार्रवाई करें, जो गलत हो उनको भाई सजा मिले, और क्या। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम गोंडा से। गोंडा से ही हैं आप। राम मंदिर में चोरी हो गया, कैसे देखें? ये तो गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। क्या मांग करेंगे कि क्या होना चाहिए? अब जो हुआ है वो भविष्य में ना हो, उसके लिए सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई अच्छा, जो करे। विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल, तो देखिए आए हुए थे यहाँ पे, ये लोग कह रहे हैं कि जो असली चोर थे उनको बचाया गया है। अब ये हम लोग कैसे कह सकते हैं? अब नहीं लगता क्या है कि असली वालों को बचाया गया कि नहीं? अब ये तो नहीं बता सकते हैं कि बचाया गया कि नहीं बचाया गया, लेकिन चोरी हुआ जो निंदनीय हुआ। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? अखिलेश कुमार, कहाँ से हैं आप? अयोध्या। अयोध्या से हैं जी। अच्छा, राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसको कैसे देखते हैं? अयोध्या वाले क्या सोचते हैं? नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, शर्मिंदा हैं जो श्रद्धालु आते हैं, उनसे नज़र नहीं मिला पा रहे। क्यों? यह सरकार ऐसी है कि ट्रस्ट में ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, चोरों को, इचक्कों को बैठा दिया है, लेकिन फिर उसमें दो राय भी नहीं है कि जो पार्टी हो, जो सरकार हो, सांसदों को खरीदती हो। ट्रस्ट वाले किए जाए, पार्टी सरकार कहाँ गई? नहीं, ट्रस्ट की है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं ट्रस्ट के लोगों पर कार्रवाई करने पर, जो चोर उचक्के हैं, जिसने प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? एसआईटी बना दी गई है, लेकिन एफआईआर नहीं किया गया। 8 लोग गए, 8 लोग जेल। नहीं, एफआईआर कब किया गया और एफआईआर किसने किया? जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, वो एफआईआर कर रहे हैं। और जिनका ड्राइवर रहा हो, जिनके अंडर में लोग काम कर रहे हों, उनके पिता और पता ही नहीं। एफआईआर में अज्ञात लोगों का नाम लिखा गया है, इनके पिता और पता नहीं पता है। अयोध्या की जनता से पूछ लिया जाए तो 2-4 लोगों का नाम और पिता का नाम पता तो बता ही देंगे, लेकिन प्रशासन और ट्रस्ट के लोगों को नाम ही नहीं पता है उनके पिताजी का। और आजीवन तुम्हारी गाड़ी चलाया, तुम्हारा ड्राइवर बन के घुमा, और उसके पिता और पते का पता ही नहीं। इस दुर्भाग्य की स्थिति है।
और इस सरकार को भी सोचना और समझना चाहिए। ये विधायक सांसद चुराने और खरीदने की बात नहीं है। ये 140 करोड़ श्रद्धालुओं योगी जी तो बोले कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। उन्होंने बहुत कुछ बोला है। उनका बुलडोजर में पेट्रोल कम हो गया है, या तो इथेनॉल की वजह से, जो 20% इथेनॉल बनाया गया है, डाला गया है, उसकी वजह से बुलडोजर का जो इंजन होता है वो फेल हो गया है। कम से कम 8 लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दिए होते योगी आदित्यनाथ, तो कम से कम हिंदुओं के दिल को थोड़ा सा तसल्ली मिल गया होता। लेकिन जो लोग विधायकों को खरीदते हो, चोरी करते हो, सांसदों को खरीदते हो, चोरी करते हो, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि एसआईटी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। चंपत राय ने इस्तीफा दिया, उसको कैसे देखते? इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस्तीफा देने के बाद 2-4 महीने 10 महीने के बाद फिर वो ट्रस्ट में शामिल हो जाएंगे। वो ट्रस्ट में नहीं शामिल होंगे तो उनका रिश्तेदार नातेदार कोई ना कोई उनका सगा संबंधी शामिल हो जाएगा। लेकिन चोरी करना अपराध है, और प्रभु श्री राम के घर में चोरी, प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करना घोर अपराध है। ये 140 करोड़ देशवासियों के आस्था के साथ खिलवाड़ है। इस देश में जो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, जो भी था, उस सब ने एक एक पैसा चंदा दे करके प्रभु श्री राम के मंदिर को बनवाया है। इस प्रभु श्री राम के मंदिर में सबके खून पसीने लगे हैं। लेकिन अयोध्या की जनता ने इस चोर उचक्कों को समझ गई थी, इसलिए 2024 में इनको पलट दिया था। ये लल्लू सिंह को हराने का केवल निर्णय ही नहीं था अयोध्या की जनता का, ये प्रदेश व देश की जो सरकार बैठी है, गूंगी बैरी अत्याचारी सरकार बैठी है, उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया था। और अयोध्या से लेकर के देश व प्रदेश के लोगों को जानने व समझने की ज़रूरत है। 2024 में ही अयोध्या की जनता ने समझ गई थी। लेकिन आने वाले जब भी चुनाव हो, इनके मुंह पर तमाचा मारने का देश व प्रदेश के लोगों को ज़रूरत है। ऐसे लोगों को सरकार से, सत्ता से हटाने की ज़रूरत है, जो लोग ट्रस्ट में भ्रष्ट चोर उचक्कों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं न्यायालय से मांग करता हूं कि न्यायालय सीबीआई जांच लगा करके अपने निगरानी में जांच करे। दूध का दूध, पानी का पानी तभी हो सकता है जब सीबीआई लगेगी। तो अयोध्या में हम मौजूद थे। अयोध्या में दर्शन करने आए श्रद्धालु थे। लोग बोलने से भी बच रहे हैं। कुछ लोग घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो दोषी थे वही जेल गए हैं, जो दोषी नहीं थे उनको एसआईटी ने उनका नाम नहीं डाला है। तमाम अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।